वेलकम बैक टू NKS क्लासेस। गाइज आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 नोइंग आवर नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसके सारे पहले क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहे हैं, अ मार्चेंट हैड ₹78,592 विथ हर सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट ₹1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन्स विथ हर आफ्टर द परचेज। तो एक व्यापारी है, वो मार्केट जाता है, तो उसकी मार्केट जाते टाइम उसकी पॉकेट में कितने रुपए रहते हैं या फिर उसके पास कितने रुपए रहते हैं जब वो मार्केट जाता है, 78,592। अब जब वो मार्केट गया तो उसने एक शॉप पर 40 रेडियोज़ का ऑर्डर दिया, ठीक है, 40 रेडियोज़ का ऑर्डर दिया, जिसमें से एक रेडियो की कॉस्ट थी कितने रुपए, 1200 रुपीज़, ठीक है। अब एक रेडियो की कॉस्ट है इतनी, तो हमसे ये बोल रहे हैं कि जब वो 40 रेडियो खरीद लेगा, है ना, तो अब इन्हीं पैसों में से तो खरीदेगा वो 40 रेडियोज़, 40 रेडियोज़, क्यों, क्योंकि इतने रुपए तो उसके पास अभी हैं, ठीक है। अब जब वो खरीद लेगा 40 रेडियोज़ तो कुछ रुपए हो सकता है उसके पास बच जाएं, तो वो कितने रुपए, हाउ मच मनी विल रिमेन्स विथ हर आफ्टर द परचेज, तो खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि पहली बात तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो दिया हुआ है, ठीक है। तो एक रेडियो की कॉस्ट दी है, खरीदे उसने कितने रेडियोज़ हैं, 40, तो हमें निकालना पड़ेगा पहले तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़। तो 40 रेडियो कितने रुपए के आ रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, तो हम निकालते हैं। पहले हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो, सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इज इक्वल्स टू 1200 रुपीज़। देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास किसी भी यूनिट प्राइस दी हो या फिर एक यूनिट की हमारे पास प्राइस दी हो और हमसे एक से ज़्यादा की पूछें तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, याद रखना। तो यहाँ पे टोटल रेडियोस कितने हैं, ठीक है, ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो। टोटल रेडियोस कितने हैं हमारे, उसने कितने खरीदे, 40, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, देन 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। तो करो इसको प्लस 0 0 0 8 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगी कितनी, 40 रेडियो जो वो खरीदेगा उसकी टोटल कितने रुपए के आएंगे, वो 40 रेडियो 40 रेडियोस 48,000 रुपीज़ के, लेकर के वो कितने रुपए गया था, 78,000 रुपीज़, ठीक है। तो लेकर के ज़्यादा रुपए गया था वो और रेडियोज़ आए कम रुपए के। तो अब हमें बताना है कि अब उसने 48,000 दे दिए, कितने में से, 78,000 में से। तो अब जब उसने 48,000 रुपये दे दिए तो अब उसके पास कुछ ना कुछ रुपए बचेंगे ना उसकी पॉकेट में, तो वो कितने रुपए बचेंगे यही हमें बताना है क्वेश्चन में, और वही होगा हमारा आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो टोटल मनी मर्चेंट है, तो कितने थे उसके पास टोटल इनिशियली, 78,592 रुपीज़, ठीक है। अब कितने रुपए उसने खर्च कर दिए, मनी स्पेंट, ठीक है। तो उसने कितने, 48,000 रुपीज़ क्या कर दिए हैं, उसने खर्च कर दिए, मनी स्पेंड। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, इतने रुपए उसने क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए या फिर खर्च कर दिए। अब कितने रुपए उसके पास बचे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस करना पड़ेगा कि माइनस की मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा आप सोचिए।
तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे सोचिए, आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 4 रुपये का कुछ ले लिया, तो अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे? तो आपके पास 6 रुपये बचेंगे ना। तो अपन ने वो 6 रुपये कैसे निकाले? 10 में से 4 माइनस करके, है ना। इसी तरीके से उसके पास इतने रुपए थे, उसने इतने रुपए खर्च कर दिए, अब कितने बचेंगे? तो हम क्या करेंगे उसके लिए? माइनस करेंगे, ठीक है। तो मनी लेफ्ट, यहाँ हम क्या लिख देंगे? मनी लेफ्ट, जो उसके पास रुपए बचे होंगे। तो 2 में से तो ये 2 ही हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो इतने रुपए अब उसके पास बचेंगे, ठीक है। तो हम आंसर लाइन में क्या लिखेंगे? तो 30,592 मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज, यही हम लिख देते हैं, क्वेश्चन है। मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, आफ्टर द परचेज। तो इजी क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरीके से हुआ क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये क्या कह रहे हैं? अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? हिंट, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशंस। देखिए क्या हुआ, एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया 7,236 को 56 से, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई तो करना था इस नंबर को इस नंबर से, लेकिन उसने किया क्या कि इस नंबर को 7,236 को 56 की वजह किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 65 से, ठीक है। तो उसका आंसर गलत आएगा। करना तो उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई था, लेकिन उसने कर क्या दिया? इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट्स वाई उसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि जब वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ और आंसर आएगा, फिर इसका मतलब इनकरेक्ट आंसर होगा। और फिर जब वो इस नंबर को इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों आंसर का डिफरेंस क्या होगा हमें वो बताना है। देखिए ये मैंने कैसे बताया कि डिफरेंस निकालना है, वो देखिए बाय हाउ मच। जहाँ भी हाउ मच वर्ड आ जाए ना, तो वहाँ आप सोचिए कि वहाँ पे मैक्सिमम केसेस में माइनस ही करना रहता है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इनकरेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? करेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उन दोनों को माइनस कर देंगे तो वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। तो बताओ इनकरेक्ट आंसर। सबसे पहले इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7,236 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 65 से। तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 15 + 3 18, 1 इधर 8 इधर, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 1 यहाँ 1 यहाँ, 5 7 जा 35, 35 + 1 36, तो हमने 36 ऐसे लिख दिया। चलो अब 6 6 जा 36, तो 3 इधर 6 इधर, 6 3 जा 18, 18 + 3 21, 2 इधर 1 इधर, 6 2 जा 12, 12 + 2 14, तो 1 इधर 4 इधर, फिर 6 7 जा 42, 42 + 1 43 हो जाएगा। देन हम क्या कर देंगे? इनके लिए प्लस कर देंगे। तो क्या होगा? इसको प्लस करो, 0 का तो 0, 8 + 6 होता है 14, ठीक है। तो 1 कैरी आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये कैरी वाला 1 ये वाला 1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 6 + 4 = 10, तो 1 यहाँ कैरी और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 + 3 6, 6 + 1 7 और 4 का 4, तो ये आ गया हमारा इनकरेक्ट आंसर। अब हम क्या निकालेंगे? करेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्ट आंसर,
ठीक है। तो करेक्ट आंसर के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7236 को 56 से, क्योंकि बोला तो टीचर ने था क्या कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। ये कहीं लिखा नहीं है कि टीचर ने क्या बोला था, बट मैं बता रहा हूँ ऐसे। अच्छा, यहाँ पे एक इन्होंने हिंट दिया हुआ है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशंस। तो ऑब्वियसली हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हिंट का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है कहीं पर भी, कभी भी क्वेश्चन में हिंट दिया रहे ना तो वो एक आपके लिए हिंट ही देते हैं एक तरीके से कि आप ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करेक्ट आंसर के लिए हमें किस किस को 7236 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस नंबर से, 56 से। करो मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 + 3 19 20 21, तो 2 इधर 1 इधर। फिर इसके बाद 6 2 जा 12, 12 + 2 14, तो 1 इधर 4 इधर। 6 7 जा 42, 42 + 1 43, तो 4 इधर 3 इधर। 5 6 जा 30, तो 3 इधर 0 इधर, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 प्लस एक सेकेंड, 5 6 जा 30 का 3 इधर लिखा था हमने, 0 यहाँ लिखा था। 5 3 जा 15, 15 + 3 18, तो 1 इधर 8 इधर। 5 2 जा 10, 10 + 1 11, तो 1 यहाँ 1 यहाँ। 5 7 जा 35, 35 + 1 36। अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 6 का तो 6 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे। 8 + 4 = 12, तो 2 लिख दिया। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 6 + 4 = 10, ठीक है, और 3 + 1 = 4। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर जो मल्टीप्लिकेशन में आना था, ठीक है। अच्छा, ये करेक्ट आंसर वो वाला आंसर है, ये वाला हमारा पूरा फाइनल आंसर नहीं है। अब देखो, अब हमें निकालना है डिफरेंस इन आंसर, डिफरेंस इन आंसर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे डिफरेंस इन आंसर, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। तो इसको हमें इससे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं 470,340 माइनस कर देंगे किसको, 405,216 कर दो माइनस। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 10 करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा इस वजह से 6। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 6 का तो ये 6 ही हो जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा आ गया, ये हम 0 लिख सकते हैं वैसे। तो फाइनल आंसर अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट ही लिख देना 65124, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।